फ्रेंड्स, क्या आपका पौधा अच्छी देखभाल करने के बाद भी फूल नहीं दे रहा है, या फूल आते हैं लेकिन बहुत कम संख्या में, या कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। पौधे की ग्रोथ बिल्कुल से रुक गई है, चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा, अपराजिता, सभी फूलों वाले पौधे के लिए आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसका उपयोग यदि आप अपने पौधे पर कर लेते हैं तो इतनी ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे आप गिन नहीं पाएंगे। अभी आप मेरे प्लांट्स को देख रहे हैं, सारी ब्रांचेस पर ज़बरदस्त कलियां आ रही हैं और फूल भी खिल रहे हैं। इसी तरह से गुलाब का पौधा देखिए फूलों से भरा हुआ है, बहुत अच्छी सभी में नई ग्रोथ हो रही है। तो सबसे पहले हमें पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए उसको फर्टिलाइज़र देना होगा, क्योंकि जब तक नई ग्रोथ नहीं होती है पौधे लगातार फूल नहीं दे पाते हैं। मोगरा जैसे पौधे हमेशा नई ग्रोथ पर ही फूल देते हैं, इसलिए यदि आप चाहते हैं प्लांट लगातार फूल दे तो आपको पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने वाले फर्टिलाइज़र उसमें यूज़ करने होंगे। तो सबसे पहले मिट्टी की कर लेनी है आपको अच्छी तरह से गुड़ाई। यदि किसी तरह का कचरा खरपतवार है तो उसको हटा लें, पीली होती हुई पत्तियों को हटा लें या सूखती हुई टहनियों को कट कर लें। आज मैं अपने गुड़हल के पौधे में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि इस पौधे में ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है और कलियाँ भी बहुत ही कम बन रही हैं। यदि बनती हैं तो इस तरह से देखिए पीली पड़ जाती हैं। तो आज मैं इसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट करने वाली हूँ। सही खाद देने के बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी इस पर क्या रिज़ल्ट आया है, मैंने जो फर्टिलाइज़र डाला है। इस समय इस पौधे की मैंने देखिए प्रूनिंग भी कर दी है, हल्की सी आपको अपने प्लांट की प्रूनिंग कर देनी है यदि पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। इससे पौधे में नई ब्रांचेस निकलेंगी और प्लांट घना बनेगा। यदि पौधे में कलियां बन रही हैं तो आपको प्रूनिंग नहीं करनी है। सूखे हुए फूल हैं तो उनको भी आप पौधे में से हटा लें। इसके बाद जो हमें काम करना है वो है प्लांट पर नीम ऑयल का स्प्रे। कभी कभी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और पौधे में कलियां लगातार गिरती जाती हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो उसका एक रीज़न होता है इंसेक्ट अटैक। गुड़हल जैसे पौधों में आप देख पा रहे होंगे ये मिलीबग की समस्या बहुत ही आम होती है और इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से ही प्लांट की जो कलियां हैं वो पीली पड़कर गिर जाती हैं। तो देखिए अभी मेरे इस गुड़हल प्लांट में मिलीबग का अटैक हुआ है, ज़्यादा नहीं है, 1 ही 2 ब्रांच पर है, तो इसका हमें जल्दी से ट्रीटमेंट करना है। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 लीटर पानी। फ्रेंड्स, चाहे इन्फेक्टेड प्लांट हो या हेल्दी, 20 से 25 दिन में एक बार आपको नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। ये सारे काम आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं और ये फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। इस 1 लीटर पानी में मैं वाटर सोल्यूबल नीम ऑयल की 6 से 7 बूंदें मिला दूँगी और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करके स्प्रे बॉटल में भर लेना है और फिर अपने पौधे पर स्प्रे करना है। ये काम आपको सुबह या शाम के समय करना है। तेज़ धूप में आप इसका स्प्रे नहीं करें। अच्छी तरह से पत्तियों पर, पूरे स्टेम पर, पत्तियों के नीचे सब तरफ स्प्रे करें। इसके बाद हमें फर्टिलाइज़र डालना है। तो फ्रेंड्स, एक मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करूँगी और एक डायरेक्ट मिट्टी में डालूँगी। तो सबसे पहले हमें स्टेम से चारों तरफ मिट्टी में जगह बना लेनी है। सबसे पहले लेना है आपको पुराने गोबर का खाद। ये नहीं है तो आप किसी भी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट। लेकिन जब भी पुराने गोबर का खाद यूज़ कर रहे हैं ये बात ध्यान रखें, ताज़ा खाद आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। यदि ताज़ा खाद यदि आप गोबर का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे को नुकसान हो सकता है। हमेशा पुराने गोबर का खाद ही आप अपने पौधे के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक प्लांट के लिए मैं बना रही हूँ, मैंने 2 मुट्ठी ये गोबर का खाद ले लिया है। आप पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। इसको हमें प्लांट की मिट्टी में डालना है। एक संपूर्ण खाद माना जाता है, पौधे के लिए पोषक तत्वों से भरपूर है, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये सूखे हुए केले के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं और पौधे में कलियाँ बनाने में, फूल खिलाने में मदद करते हैं। अभी गर्मियाँ पड़ने लगी हैं तो बहुत आसानी से ये केले के छिलके सूख जाते हैं। इस तरह से सुखा कर रख लें, चाहे तो आप पाउडर भी बना सकते हैं। तो मैंने 2 छोटा चम्मच केले के छिलके इसमें डाल दिए हैं और इसे हमें मिट्टी से कवर कर देना है। अभी हमें पानी नहीं डालना है। अब हम बनाते हैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र। प्लांट की मिट्टी के पीएच को बैलेंस करेगा, साथ ही पौधे को नाइट्रोजन देगा, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से होगी और पौधा जल्दी कलियां बनाना शुरू कर देगा।
तो इसके लिए हमें एक गिलास में 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का लेना है। दूसरी जो चीज़ लेनी है वह है हींग। फ्रेंड्स, हींग में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, साथ ही एक प्राकृतिक कीटनाशक की तरह काम करती है। इसमें बहुत तेज गंध होती है जिससे कि पौधे में इंसेक्ट, चींटियाँ नहीं आते हैं, प्लांट की मिट्टी में फंगस भी नहीं लगता है। तो पौधे की पत्तियों और तनों पर तो हमने नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया, लेकिन मिट्टी को भी इंसेक्ट और फंगस से बचाना ज़रूरी है। तो मैंने ले ली है लगभग 1 चुटकी हींग पाउडर। हमें ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ नहीं करना और इसमें हमें पानी भर देना है। आपको रखना है इसको 24 घंटे के लिए, जिससे अच्छी तरह से हींग पानी में मिक्स हो जाए, साथ ही चाय पत्ती के पोषक तत्व इस पानी में मिल जाए। तो आपको ढककर सेमी शेड एरिया में रखना है इसे 24 घंटे के लिए। फ्रेंड्स, 24 घंटे बाद कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा। इसको हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। अब हमें इसे छानना नहीं है, सिर्फ डाइल्यूट करना है। जितना भाग आपने इस फर्टिलाइज़र का लिया है उतना ही आप इसमें सादा पानी मिला लें और अपने पौधे की मिट्टी में इस तरह से डाल दें। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है और उसमें कलियां बनना शुरू हो गई हैं। तो आप भी एक बार अपने पौधों पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।